हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव टू इन्फ्लुएंस जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप एक चोजन वन हैं, आप चुने हुए पात्र हैं। आप एक ट्विन फ्लेम्स, स्टार सीड या लाइट वर्कर हो सकते हैं। चोजन वन की विशेषता ये होती है कि वो डिवाइन के अत्यंत निकट होते हैं और डिवाइन अपनी धीर गंभीर बातों को उनसे शेयर करते हैं। आप डिवाइन के लिए बहुत प्रेशियस है और डिवाइन आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। आज डिवाइन का आपके लिए संदेश क्या है? डिवाइन ने जो भी मैसेज मुझे दिया है उसे मैं आपको शेयर करने आई हूँ। अगर आप एक चोजन वन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे पूरा देखिए। तो आइए जानते हैं कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। हॉली बाइबल के न्यू टेस्टमेंट की बुक रोमियो अध्याय 12 के 19 पद में लिखा है, हे प्रियो, अपना पलटा न लेना परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। प्रियो, इस वचन के तात्पर्य को समझना है कि कितनी अद्भुत बात लिखी गई है यहाँ पर और डिवाइन अपने चुने हुए से कितना प्रेम करते हैं। यहाँ पर लिखा है, हे प्रियो, अपना पलटा न लेना परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है और मैं ही बदला दूंगा। यहाँ पर अपना पलटा न लेने की बात कही गई है, यानी कि आपके साथ जो भी अन्याय होता है, जो भी गलत व्यवहार होता है, उसके विरुद्ध आप अपना पलटा नहीं लेंगे, पर क्रोध को अवसर दे। क्रोध का अर्थ है परमेश्वर का क्रोध, यानी कि जब आप अपने जीवन में हुई उन तमाम बातों के लिए जो आपके लिए भली नहीं थी, जब लोगों ने आपकी निंदा की, नाम धराई की, अपशब्द या बुरी बातें कही, आपको सताया गया, मानसिक और शारीरिक रूप से आपका शोषण हुआ, विश्वासघात हुआ, कई बार आपको धोखे से गुजरना पड़ा, कितने ही लोगों ने आपके विषय में गलत बातें कही, लेकिन उसके बाद भी आप चुप रहे, आप शांत रहे। वो इसलिए क्योंकि एक चोजन वन जो परमेश्वर का अंश है, उसकी विशेषता ये होती है कि चाहे उनके साथ कितना भी गलत क्यों ना हो, वो शांत रहता है, चुप रहता है, मौन रहता है और उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता, उसका पलटा नहीं लेता, क्योंकि उसे विश्वास है परमेश्वर पर, परमेश्वर के क्रोध पर, परमेश्वर के न्याय पर। और डिवाइन खुदा खुद ये कहते हैं कि अपने जीवन की इन तमाम बातों को मुझे सौंप दो, क्योंकि तुम न्याय करने वाले नहीं हो, न्याय करने वाला मैं हूँ। और जितनों ने तुम्हारे साथ गलत किया है उसका पलटा मैं लूँगा। बदला तो सिर्फ परमेश्वर ही लेते हैं, न्याय करने का अधिकार सिर्फ उन्हें ही है। इसी वजह से कहा जाता है कि अपना पलटा न ले, बल्कि परमेश्वर को इसको सौंप दे। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं ही बदला दूंगा, यानी कि ये तय है कि अगर आपके साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है, आपके पीछे साजिशें रची गई है, आपको गिराने की कोशिश की गई है, शारीरिक या मानसिक रूप से यंत्रणाएं दी गई है, तो डिवाइन आपके पक्ष में खड़े हैं, पूरा समय आपके पक्ष में है। अब ये निर्धारित होता है कि किस समय पर आपका न्याय आएगा, क्योंकि अगर आपने अपना पलटा नहीं लिया तो पलटा परमेश्वर लेगा। और वो किस तरह का होता है? प्रियो, हम हमेशा ये देखते हैं कि एक चोजन वन की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा संघर्ष हैं, चुनौतियां हैं,
सताव है, विरोध है, विद्रोह है। और ये सताव अंदर भी है और बाहर भी। घर के लोग या बाहर के लोग, हर इंसान आपके विरोध में खड़ा होगा। आपको ज़िंदगी इतनी कठिन और मुश्किल लगती है कि ऐसा लगता है कि इस ज़िंदगी को कैसे जिए। ये ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी ही है। यहाँ बहुत चुनौतियाँ हैं, बहुत संघर्ष हैं, बहुत दर्द हैं, लेकिन उस दर्द को पीकर भी चुने हुए लोग अपनी यात्रा में चलते हैं, लेकिन उस दर्द का दुखड़ा नहीं रोते। अपने दर्द को वो किसी को बयां नहीं करते, लेकिन किसी और को दर्द में देख भी नहीं सकते। आगे बढ़कर उन्हें उस दर्द से निकालने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है चोज़न वन की, क्योंकि वो बहुत ही काइंड पर्सन होते हैं, दिल से सोचते हैं, गिविंग नेचर में हमेशा रहते हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो हमेशा दूसरों को देते हैं पर लेते नहीं। इसीलिए सबसे ज़्यादा चोट खाते हैं, सबसे ज़्यादा धोखे खाते हैं, विश्वासघात सहते हैं। यही एक ऐसी विशेषता है जहाँ पर प्रेम के नाम पर वो मारे जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी डिवाइन का अनुग्रह, उनका आशीर्वाद, उनका प्रोटेक्शन हमेशा उन पर रहता है, क्योंकि चोज़न वन वो है जो इस दुनिया में बड़े बड़े पर्पस के लिए आए हैं। लेकिन जब वो आते हैं तो एक बड़े अभिषेक के साथ आते हैं, क्योंकि डिवाइन का प्रोटेक्शन हमेशा उनके साथ होता है। आप जहाँ भी जाएंगे, आपके गार्जियन एंजल्स, आर्क एंजल आपके इर्द गिर्द आसपास आपको हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं। आपको कभी भी हार्म नहीं होने देते, अंधकार की शक्तियों से बचाते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। और ये बचपन से होता है, क्योंकि जब एक चुना हुआ पात्र इस धरती पर आता है तो बचपन से ही उन्हें एंजल्स प्रोटेक्शन दी जाती है, जो उनको संभालती है, रास्ता दिखाती है और बुराई से बचा कर रखती है। चाहे अंधकार की शक्तियाँ कितना ही आपका बुरा करने की कोशिश क्यों न करे, पर उनकी साजिशें नाकाम हो जाती है, क्योंकि डिवाइन हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और एंजलों का पूरा झुंड आपके साथ होता है। कदम कदम पर वो आपको गाइड करते हैं, मैसेज देते हैं। ये बहुत ही अद्भुत बात है कि आप एक ऐसी जादुई दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर डिवाइन का साथ है, एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं और दिव्य अलौकिक अनुभव आपके साथ हैं। आप में से बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम पर बहुत से साइकिक अटैक होते हैं, ब्लैक मैजिक होते हैं और बहुत से लोगों के द्वारा जेलसी का सामना भी करना पड़ता है। और ये बात बिल्कुल सच है प्रियो, कि जो एक चोज़न वन होता है उसे बहुत ज़्यादा विरोध और इन प्रहार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में हमेशा एक स्पिरिचुअल वार चलता रहता है, अंधकार और प्रकाश का युद्ध, जहाँ पर अंधकार के लोग हमेशा आपको चोट पहुँचाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए या सताने के लिए आपके पीछे लगे रहते हैं, और दूसरी ओर आपको प्रोटेक्शन देने के लिए प्रकाश के लोग यानी कि एंजल्स, देवदूत हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं कि आपको कोई चोट ना पहुँचे, आप हार्म ना हो। और इसी वजह से एक आत्मिक युद्ध हमेशा चलता रहता है। ये एक ऐसा युद्ध है जो आँखों से कभी भी दिखाई नहीं देता, लेकिन आत्मिक स्तर पर हमेशा आप ये महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक युद्ध चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जितने भी अंधकार पक्ष के लोग हैं वो हमेशा आपको गिराने के लिए और इस वजह से कि आप जर्नी में आगे ना बढ़ जाए, आपके खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं, आपको रोकने का प्रयास करते हैं।
जितना ज़्यादा आप अपने आत्मिक युद्ध में, अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके पीछे जो अंधकार की शक्तियाँ चल रही है वो आपको गिराने की कोशिश करेंगी कि आप आगे न बढ़ जाए। क्योंकि अगर आप जागृत हो गए, आप अपने सोल पर्पस से जुड़ गए, तो आप दूसरों को जगाने वाले बन जाएंगे, हजारों लाखों आत्माओं को जागृत कर देंगे। और अंधकार की शक्तियाँ ऐसा नहीं चाहती, इसीलिए हर संभव कोशिश की जाती है आपको रोकने के लिए। इसीलिए शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरह से प्रहार किए जाते हैं। साइकिक अटैक आप पर होते हैं, यहाँ तक कि ब्लैक मैजिक भी होता है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि डिवाइन आपके पक्ष में खड़े हैं। जब डिवाइन आपके साथ है तो पूरी दुनिया भी मिलकर आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। आपके पीछे साजिशें रचने वाले लोग, आपकी अनर्थ की कल्पना गढ़ने वाले लोग, आपको गड्ढे में गिराने वाले लोग, आपकी कीमत को न पहचानने वाले लोग उसी गड्ढे में गिर जाएंगे जो उन्होंने आपके लिए खोदा है। क्योंकि वचन कहता है कि जो गड्ढा खोदे वो उसी में गिरेगा। यानी कि जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा भलाई करो, क्योंकि जो भलाई करता है उसका बुराई करने वाला कोई नहीं, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उसके सिर पर होता है। उनका आशीर्वाद, उनका अभिषेक हमेशा उसके साथ होता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। इसी वजह से जितने लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपको इस जर्नी में जाने से रोकेंगे, आगे बढ़ने से रोकेंगे, वो उसी तरह असफल होंगे। और इसी वजह से डिवाइन कहते हैं कि ये युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है, मैं ही पलटा लूँगा। सारी बातों को मुझे सौंप दो, क्योंकि मैं न्याय करने वाला हूँ और मैं तुम्हारा न्याय करूँगा। जब न्याय की बात आती है तो हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि आखिर परमेश्वर अपने लोगों का न्याय कैसे करते हैं। तो उसका भी अपना एक नियम है, उसका भी अपना एक तरीका है। डिवाइन बहुत ही बुद्धिमान है और बहुत ही बुद्धिमानी से वो आपका पलटा लेते हैं, आपका न्याय करते हैं। एक उदाहरण है, एक बांस का पौधा जो बहुत ही समय के बाद उगता है, यानी कि उसकी जड़ें ज़मीन के भीतर जब जड़ जमा लेती है, करीब 2-3 महीने के बाद जब वो बड़ा होता है तो उसकी ऊंचाई इतनी लंबी होती है कि जितने आसपास के पौधे हैं वो उसके सामने बौने नज़र आते हैं। ये वही पौधे हैं जो उस बांस के पौधे पर हंसते थे कि तुम्हें कितना समय गुजर चुका है लेकिन अब तक तुम उपज नहीं पाए हो। लेकिन बांस का पौधा उपजने के लिए, बड़ा होने के लिए समय लेता है, क्योंकि वो इतने समय में अपनी जड़ों को मिट्टी के भीतर मजबूत करता है। और जैसे ही उसकी जड़ें मजबूत होती है वो फर्राटे से बढ़ता है और इतना ऊंचा हो जाता है कि लोगों को उसे देखने के लिए अपनी गर्दन ऊंची करनी पड़ती है। जैसे उकाब पक्षी ईगल को देखने के लिए लोगों को आसमान में गर्दन ऊंची करनी पड़ती है। तो जितने भी लोगों ने आपकी नानामदाराई की थी या आपकी कीमत नहीं जानी थी या आपका उपहास किया था या आपको मजाक बनाया था, वो सारे लोग आपके सामने वैसे ही बौने नज़र आएंगे। क्योंकि परमेश्वर का पलटा लेने का नियम ये है कि उचित समय पर वो आपको उठाता है, बढ़ाता है और इतनी ज़्यादा सफलता देता है कि वो सारे लोग जो आपके आसपास इर्द गिर्द हैं और जिन्होंने कभी न कहीं
आपको निकम्मा ठहराया था या आपके बारे में गलत बातें कही थी, वो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आपको इतनी उपलब्धियां आखिर कैसे मिली। सक्सेस, अबंडेंस, प्रोग्रेस, ये सब कुछ आपको लाइफ में मिलते हैं। आप सिर्फ बढ़ते ही जाते हैं, आप पीछे मुड़कर नहीं देखते। आपकी ऊंचाई को देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर ये इंसान इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गया। तो ये तरीका है डिवाइन का न्याय करने का कि वो आपको बढ़ाता है और आपके आसपास रहने वाले लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर आपको इतनी सफलता कहाँ से मिली। वो लोग आपके सामने बौने ही नज़र आते हैं, क्योंकि आपको देखने के लिए, आपकी ऊंचाई को, आपकी सफलता को देखने के लिए उन्हें अपनी गर्दन ऊंची करनी पड़ती है। तो ये परमेश्वर का न्याय है जो अद्भुत है कि जो लोग अपने ही शब्दों के द्वारा आपको जलाते थे या आपका उपहास करते थे या आपका मजाक बनाते थे, वो अपने ही शब्दों में जलते हैं और उन्हें हमेशा एक असंतुष्टि का भाव, अशांति, बेचैनी और व्याकुलता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके मन में हमेशा ये प्रश्न रहता है कि आखिर ये इंसान इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गया। तो यही होने जा रहा है चोज़न वन के साथ, जिन्होंने बहुत समय से संघर्ष किया, परेशानियां सही, लेकिन दर्द सहकर भी वो चुप बैठे रहे, जिन्होंने अपना पलटा कभी नहीं लिया, जिन्होंने अपना मुकदमा डिवाइन के हाथों में सौंपा और अपनी चिंताएं डिवाइन को दे दी। उन्हीं का न्याय होने जा रहा है, उन्हीं का बदला लिया जा रहा है कि डिवाइन कहते हैं कि मैं ही बदला दूंगा, मैं ही पलटा लूँगा, मैं ही न्याय करूँगा। और इसी वजह से कि जब डिवाइन न्याय करने के लिए उठते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है, क्योंकि जब वो न्याय करते हैं तो लोग हैरत में पड़ जाते हैं। ऐसी अद्भुत और अलौकिक बातें होती है जो कल्पनाओं से परे है। तो प्रियो, डिवाइन के द्वारा किए गए न्याय को हल्की बात मत जानिए, क्योंकि जितने भी लोग चोज़न वन हैं, जो परमेश्वर की दृष्टि में अत्यंत प्रिय है, जो इस दुनिया में जोखिमों का सामना कर रहे हैं, विरोध और विद्रोह का सामना कर रहे हैं, अपने जीवन में हर घड़ी हर पल एक सताव का सामना कर रहे हैं, लोग उन्हें सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो चुप हैं, शांत हैं, मौन हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है परमेश्वर पर कि परमेश्वर उनका न्याय करेगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि परमेश्वर डिवाइन सही वक्त पर अपने लोगों का न्याय चुकाते हैं। वो किसी के बारे में कुछ नहीं भूलते, उनके किताब में सबका नाम लिखा हुआ है और उनके जीवन में होने वाली बातें, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है, और डिवाइन आपके जीवन पर दृष्टि कर रहे हैं। इसी वजह से, उनके अभिषेक की वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से जितने भी लोग हैं जिन्होंने आपके विरुद्ध पांति बांधी, साजिशें रची, आपको गिराने की कोशिश की या अनर्थ की कल्पना गढ़ी, वो सारे लोग अपनी ही जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि कहते हैं कर्मा बैक, हमेशा बुराई करने वाले बुराई में गिरते हैं, भलाई करने वाले छूट जाते हैं। क्योंकि भलाई करने वाले, जिनका बुराई करने वाला कोई नहीं, और अगर उनका कोई बुराई भी करने को सोचे तो परमेश्वर उसे भलाई में बदल देता है। जो आपको आशीर्वाद देता है उन्हें आशीर्वाद मिलता है, और जो आपको श्राप देता है उन्हें श्राप मिलता है। ये कहा गया है, ये परमेश्वर का सबसे बड़ा वचन है, जिसमें ये कहा गया है कि अपने प्रिय लोगों को, जिसे परमेश्वर ने अपनी आँखों की पुतली की नहीं रखा है, उसे कोई न छुए। और जो लोग ऐसा साहस करते हैं वो मुँह की खाते हैं। इसी वजह से उनका किया हुआ उनके ही पास वापस लौट जाता है। इसलिए भयभीत न हो, क्योंकि आपका बाल भी बाका नहीं होगा।
जो ब्लेसिंग, जो प्रोटेक्शन आपके साथ है, उसकी वजह से आप पर किया कराया सब कुछ वापस लौट जाएगा उन्हीं के पास। इसलिए हमेशा सत्य के मार्ग में चलते रहो, भलाई निरंतर करते रहो, विश्वास में दृढ़ रहो, क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपके सिर पर है और परमेश्वर की दृष्टि आप पर लगी हुई है, क्योंकि परमेश्वर आपको जानते हैं, आपसे प्यार करते हैं और वो हर घड़ी हर पल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं इस जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपके जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। आप ब्लेस्ड है, आपका जीवन धन्य है, आप बहुत बड़े पर्पस के लिए आए हैं। इसलिए अपने जीवन में निरंतर भलाई के कर्म करो और अपनी सारी चिंताएं ईश्वर को सौंप दो, क्योंकि उन्हें आपका ध्यान है। तो आपका न्याय लिया जा रहा है, आपका बदला चुकाया जा रहा है, आपका पलटा लिया जा रहा है और निश्चित ही सही और निर्धारित समय पर ये सब कुछ स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा, क्योंकि आप चोजन वन हैं। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।